फ्रेंड्स, एक औरत किसी बादशाह के महल में काम करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई और महल में न जा सकी। इसका एक जवान बेटा था। इसने अपने बेटे से कहा कि मैं बीमार हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए महल जाकर सफाई करा ताकि बादशाह हमसे नाराज़ ना हो। माँ की बात मानकर बेटा महल में चला गया। इत्तेफाक से वो लड़का वहाँ सफाई कर रहा था कि अचानक बादशाह की बेटी वहाँ से गुजरी। जवान की नज़र जब हसीन और जमील शहजादी पर पड़ी तो इसका दिल बेइख्तियार तड़प गया और शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया। शाम को घर वापस आया मगर दिल को करार ना मिला। रात जाकर सुबह तक का इंतज़ार किया। दूसरे दिन जब महल में गया तो जुस्तजू में था कि किसी तरह महबूब की ज़ियारत हो जाए, मगर वो इसे कहीं नज़र न आई। इस तरह 4 दिन गुजर गए। इधर इसकी माँ की सेहत ठीक हो गई तो इसने कहा, बेटा मैं अब ठीक हूँ, आज के बाद तुम बादशाह के महल न जाना। इश्क की चोट इसे लगी थी, इसे एक पल करार न था। अपनी रफ्ता रफ्ता इसने खाना पीना भी छोड़ दिया और इतना बीमार हो गया कि चारपाई पे आ गया। माँ ने इसे पूछा कि तुझे क्या हुआ है जिसने तेरी ये हालत की है। इस जवान ने हिम्मत करके माँ को सब किस्सा सुना दिया। माँ बेटे की बात सुनकर परेशान हो गई और इसे समझाने लगी कि बेटा तू अपनी हैसियत से कहीं बड़ी ख्वाहिश कर बैठा है, उसे भूल जा बादशाह की बेटी और कहाँ हम गरीब लोग। इसने कहा, मैं सब जानता हूँ मगर मेरे बस में नहीं कि मैं उसे भुला सकूं। इसका इश्क सच्चा था, इसलिए इधर शहजादी के दिल में भी कुछ जुस्तजू पैदा हुई। दूसरे दिन शहजादी ने लड़के की माँ से पूछा कि जब तुम बीमार थी तो एक जवान जो महल की सफाई के लिए आता था वो कौन था। माँ ने इसे बताया कि वो मेरा बेटा था और अब वो बहुत बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर है। शहजादी ने पूछ लिया कि क्यों। माँ ने कहा, अगर जान की ईमान हो तो सच बताऊं। शहजादी ने कहा, बता क्या हुआ है। इसे ये किस्सा सुना। माँ शहजादी को सच बताया कि वो एक नज़र तुझे देखकर तेरा आशिक हुआ, इसकी ख्वाहिश है कि दोबारा तुझे देखे मगर देख न सका और अब मौत के करीब है। शहजादी सारी बात सुनी और क्या कहा, मैं चाहूँ भी तो उसे मिल नहीं सकती। इसे जाके कह दो कि अपना भेस बदल ले और शहर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाए और वहाँ किसी से ना कुछ मांगे और ना कुछ खाए पिए और ना ही किसी से कुछ तलब करे। लोग समझेंगे कि कोई फ़कीर है, अल्लाह वाला है। कुछ दिनों में जब इसका चर्चा होगा, लोग इसकी ज़ियारत को जाएंगे तो मैं भी अपने बाप से कहूँगी कि इस फ़कीर मुझे इसकी ज़ियारत के लिए जाने दें। इस तरह वो मुझे एक बार देख लेगा और शायद करार मिल पाए और तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बस मैं ये कर सकती हूँ, कुछ मेरे भी बस में नहीं। माँ ने ऐसा ही किया। इसके बेटे ने फ़कीरों का हुलिया बनाया और शहर के बाहर जाकर बैठ गया। चंद दिनों बाद शहर में चर्चा हो गया कि अल्लाह का बंदा शहर से बाहर आया बैठा है। लोग इसकी ज़ियारत को आने लगे। जब महल तक खबर पहुंची तो शहजादी ने भी बाप से अर्ज कर दी, अल्लाह वाला है, मुझे इसकी ज़ियारत को जाने दी जाए। बादशाह ने सुनकर खुशी से इजाज़त दे दी कि कल सुबह चली जाना। इधर शहजादी को इजाज़त मिली, उधर इसका आशिक। एक दिल में ये ख्याल आया कि मैं तो झूठा बेस बनाया है अल्लाह वालों का और इतनी इज्जत और इतनी नेमतें मिल रही हैं कि लोग अदब में मेरे सामने खड़े होकर, जो लोग सच में अल्लाह को फ़कीर हो जाते हैं, इनको क्या मकाम मिलता होगा। बस इसने ये सोचा। इस रात दिल से अल्लाह की इबादत की। अल्लाह पाक ने इसकी आंखों को अपनी मार्फत नूर से सराब कर दिया। सुबह तक इसकी दुनिया बदल चुकी थी। शहजादी जब सुबह इसकी ज़ियारत को पहुंची, इसके सामने आकर बैठ गई तो इसने निगाह उठाकर भी ना देखा। वो बहुत हैरान हुई। इसने पूछा कि तू देखता क्यों नहीं। इस जवान ने कहा कि मैं तुझे क्यों देखूं, तेरा हुस्न नजास्तों से भरा है। मेरे सामने जन्नत की वो हूरें बैठी हैं इस दुनिया में जिनको कोई मिसाल नहीं, जो नजास्तों और कसावतों से पाक हैं। इनका हुस्न दुनिया को रोशन कर रहा है। शहजादी ने ये बातें सुनी तो आगे बढ़कर इसके मुंह पे तमाचा दे मारा। मेरी वजह से तू तो यहाँ तक पहुँचा, तुझे नज़र आ रहा है, अब मुझे भी देख। जवान ने कहा, आकर तुझे भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए तो दुनिया छोड़ और मेरे साथ बैठ जा। शहजादी ने भी दुनिया तर्क कर दी, आरफा बन गई। हकीकी की हकदार बस ज़ात खुदा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।